अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 62वें राष्ट्रीय अधिवेशन में आज हमारे बीच हैं के.एन. रघुनंदन जी और उन्हीं के साथ हैं डॉक्टर मिलिंद मराठे। तो आइए बात करते हैं उनसे कि नई नीतियों को लेकर आपका क्या कहना है। अभी केंद्र सरकार TSR सुब्रमण्यम कमेटी और HRD मिनिस्ट्री का ड्राफ्ट प्रपोजल है, वो पूरा देश भर में डिबेट के लिए रखा है। विद्यार्थी परिषद का कहना ये है कि सभी तुरंत इसके संदर्भ में देश भर में चर्चा होकर ये पॉलिसी को लागू करने के लिए केंद्र सरकार प्रयास करना चाहिए। अभी TSR सुब्रमण्यम समिति रिपोर्ट जो है उसके संदर्भ में कहना है तो उसके शिक्षा के भारत के लिए भारत केंद्रित शिक्षा होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं इंडो सेंट्रिक एजुकेशन पॉलिसी होना चाहिए ऐसा। अभी केंद्र सरकार TSR सुब्रमण्यम कमेटी का रिपोर्ट जो बना है, इसका जो प्रीएम्बल है, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में बहुत सारा विषय शिक्षा के भारतीयकरण के संदर्भ में, इंडो सेंट्रिक एजुकेशन के संदर्भ में बहुत अच्छे तरह से ड्राफ्ट किया है। लेकिन उसका रिकमेंडेशंस के संदर्भ में ठीक से शिक्षा का भारतीयकरण कैसा होना चाहिए उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। प्रीएम्बल इज़ गुड एंड अल्टीमेट रिकमेंडेटरी पार्ट उसमें बहुत सारे समस्या है पॉलिसी में। और एक पॉइंट है, हमारा देश का जो शिक्षा नीति है, शिक्षा विद यानी एजुकेशन इज दे शुड कम टुगेदर एंड फॉर्म ए पॉलिसी। अभी केंद्र सरकार का जो शिक्षा नीति है इसमें ब्यूरोक्रेटिक यानी उनके ब्यूरोक्रेसी का प्रभाव ज़्यादा हो गया है। आउट ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी 4 ऑफ देम आर फ्रॉम इंडियन IAS बैकग्राउंड। हम लोग चाहते हैं भारत में जो भी शिक्षा नीति होगा वो भारत के शिक्षा विद एजुकेशन इज दे शुड फ्रेम द पॉलिसी ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री। ये दूसरा एक विद्यार्थी परिषद का कहना है। सर, आप अपने वर्ड्स में कहा था कि आप चाहते हैं मतलब इंडियन कल्चर होना चाहिए हमारे स्टडीज़ में, तो सर उस पर आप क्या कहना चाहते हैं। नहीं, भारत के लिए भारत केंद्रित शिक्षा है ना, भारतीय संस्कृति के आधार पर भारतीय इतिहास के संदर्भ में हर एक बच्चों को ठीक से ज्ञान मिलना चाहिए। ये भारत के आर्थिक परिस्थिति हो, भारत का सामाजिक परिस्थिति हो, भारत का जो राजनीतिक परिस्थिति हो, उसके आधार पर ये समझ करके हमारा देश का शिक्षा नीति का पॉलिसी होना चाहिए। भारत के लिए भारत केंद्रित पॉलिसी होना चाहिए। भारत और अमेरिका हो, दूसरा चाइना हो, हर एक देश का परिस्थिति अलग अलग है। हर एक देश का परिस्थिति के आधार पर लोगों को शिक्षा मिलना चाहिए। उसी को हम लोग विद्यार्थी परिषद ने कहा है, यानी शिक्षा का भारतीयकरण, इंडो सेंट्रिक एजुकेशन। सर, जैसे इस कॉन्फ्रेंस में आए स्टूडेंट्स की, सर आपने क्या प्रॉब्लम देखी है कि स्टूडेंट्स को अभी क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है शिक्षा क्षेत्र में? अभी जो सामान्य छात्र उनका कहना क्या है, आजकल शिक्षा में जितना टीचर्स अपॉइंटमेंट होना चाहिए, कॉलेज में 1 लाख तक टीचर्स पोस्ट खाली है। प्राइमरी एजुकेशन में स्कूल टीचर्स का नियुक्तियाँ नहीं हुआ है, उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं है। एंड ऑलमोस्ट 52% of the students are studying in government colleges and 48% of the students are studying in private education institution. बहुत लोगों का कहना है हमारा देश में जितना सरकारी शिक्षा संस्था है, गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वहाँ सुधार होने के लिए सब लोग मिलकर के प्रयास करना चाहिए। वो एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा क्या है, हमारा देश में यूनिवर्सिटी जो सिस्टम है, यूनिवर्सिटी में जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसके संदर्भ में भी समस्या है। सब लोगों का कहना है भारत में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए, यानी अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन भारत के लिए ज़रूरी है। ये हर एक बच्चा यानी हर एक स्टूडेंट इसके बारे में डिमांड कर रहा है। ये एक विचार है। ठीक सर, तो आपका क्या कहना है ये अफोर्डेबल स्टडी के बारे में, क्या वो होगी? नहीं, शिक्षा क्षेत्र में क्या है, लोगों को बहुत बार क्या है, एजुकेशन हैज़ बिकम ए कॉस्टली प्रोडक्ट, उसका कॉस्ट बढ़ गया है। हमारा कहना क्या है, हमारा देश का जो आर्थिक परिस्थिति है, सामाजिक परिस्थिति है, गांव में जो बच्चा आता है, जो गरीब परिवार से बच्चा आता है, उनको उच्च शिक्षा मिलना है तो वो लोन के ऊपर डिपेंड हो जाता है। उनके पास खुद के पास इतना पैसा नहीं है। भारत में लोन सिस्टम क्या है, 14% हाउसिंग लोन में जितना इंटरेस्ट है उतना ही इंटरेस्ट एजुकेशन लोन के ऊपर भी है। इसलिए विद्यार्थी परिषद का कहना क्या है, आप शिक्षा में कॉस्ट कम होना चाहिए,
जो भी बच्चा प्रतिभावान बच्चा स्टूडेंट उनको जो इंजीनियरिंग हो मेडिकल हो जो भी शिक्षा पाना चाहते हैं उसके संदर्भ में उनको ठीक से शिक्षा मिलना चाहिए। पैसा नहीं है उसके कारण मुझे शिक्षा नहीं मिला है ऐसा परिस्थिति भारत के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। इसीलिए विद्यार्थी परिषद का कहना है सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर एक बच्चों को स्टूडेंट को मिलना चाहिए, ये मांग है विद्यार्थी परिषद का। सर इस कॉन्फ्रेंस में एक इंसान ने कहा था कि वो स्टूडेंट को एज अ कस्टमर बोल रहे हैं, सर उस पे आपका क्या कहना है? ये गलत है, ये हमारा देश में वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। हमारा देश में तीन चीज़ जो है हेल्थ, एजुकेशन एंड फूड, ये तीनों सेलेबल कमोडिटी नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट ए प्रोडक्ट, ये सेवा से लोगों को देना चाहिए, ये हमारा संस्कृति का कहना है। यही एक मुख्य बात विदेश और भारत के संदर्भ में मुख्य अंतर यही है। सो भारत में इन तीन चीज़ों के संदर्भ में हम लोग इसको इट्स नॉट ए सेलेबल कमोडिटी, इसलिए स्टूडेंट को कस्टमर ऐसा नहीं मानना चाहिए, इस विचार को समझना चाहिए। नमस्ते सर। सर यहाँ पर एक स्टूडेंट ने आपसे बोला था बैरियर लैंग्वेज को लेकर, सर तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विद्यार्थी परिषद का ये मत है कि सभी शिक्षा के स्तर पर सभी भारतीय भाषाओं में शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि अंतिमतः व्यक्ति अपने स्वयं की मातृभाषा में ही बुनियादी सोच कर सकता है। इसीलिए मातृभाषा और सभी भारतीय भाषाओं में सभी स्तर पर शिक्षा प्राप्त होना ये विद्यार्थी का अधिकार है, जिसको विद्यार्थी परिषद पूर्ण रूप से सपोर्ट करती है। इतना ही नहीं, जो आज सबसे कम उपयोग में भाषा आ रही है लेकिन जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा का पूरा भंडार पड़ा हुआ है, ऐसे संस्कृत को भी बढ़ावा देने के पक्ष में विद्यार्थी परिषद है। और इसमें केवल कला, वाणिज्य, विज्ञान ही नहीं बल्कि इंजीनियरिंग, वैद्यकीय, लॉ, ऐसे सभी कोर्सेस का ज्ञान भारतीय भाषाओं में दिया जा सकता है। इसके एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, तो इसलिए सभी स्तर के अध्ययन में भारतीय भाषाओं का प्रावधान होना चाहिए। ये मांग विद्यार्थी परिषद ने नई शिक्षा नीति के तहत की हुई है। सर ये आरक्षण में शिक्षा को लेकर आपका क्या कहना है? विद्यार्थी परिषद का मत ऐसा है कि आज जो शिक्षा में आरक्षण है ये भारत के संविधान के तहत दिए हुए एक अधिकार के तहत है। जिन सामाजिक स्तर पर पिछड़े व्यक्तियों को ऐतिहासिक रूप से जिनके ऊपर दिक्कतें हुई थी उसके परिमार्जन करने के लिए कई प्रयासों में एक प्रयास है आरक्षण। इसलिए विद्यार्थी परिषद का ये स्पष्ट मत है कि विद्यार्थी परिषद इस प्रकार के आरक्षण को पूर्ण रूप से समर्थन करती है, नंबर एक। नंबर दो, इस आरक्षण का लाभ जिनको मिला है वही लोग उस आरक्षण का लाभ लगातार न लेते हुए उसी समाज के लेकिन जिन क्षेत्र के लोगों को वो लाभ अभी तक नहीं मिला है उन तक वो जाए। इसलिए आरक्षण के कैटेगरी से आरक्षण के लाभार्थी धीरे धीरे बाहर कैसे निकलेंगे इसकी भी योजना बनानी चाहिए, ये विद्यार्थी परिषद का मत है। आज का स्टैटिस्टिक अगर हम देखते हैं तो विद्यार्थी परिषद का ये सुविचारित मत है कि आज आरक्षण की आवश्यकता है और विद्यार्थी परिषद आरक्षण का पक्षधर है। इसी के साथ है हमारे साथ डॉक्टर मिलिंद मराठे। कैमरामैन प्रतीक नामदेव के साथ मैं अनुषा तिवारी, प्रेस्टीज मीडिया, इंदौर।